क्वेश्चन नंबर 17, ये 14 था। ओके, ये 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा था अपने को, हम लोग कल ये किए थे बट अपना साथ कनेक्टिविटी के साथ वजह से मैं आगे पढ़ाता ही रह गया और मैं कब डिस्कनेक्ट हुआ मेरे को पता नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि राइट एन एलपीए टू काउंट पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इन अरे। तो हम लोग को पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर का मेरे को काउंट चाहिए बस। मान लो मेरा कोई अरे है, उसमें 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट में से 2 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है और एक जीरो, ऐसा कुछ तो मान लो। तो वो अपने को फिगर आउट करना है कि कौन सा कितना पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड कितने निगेटिव नंबर्स, उनका हम लोग को बस काउंट ला के देना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोग ने क्या लिख दिया, डेटा सेगमेंट लिख दिया। ये आप लोग को एज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, हर एक जगह सेम आएगा। ठीक, डेटा सेगमेंट लिखते हैं हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया अरे नाम का। ओके, हम लोग ने टाइप दिया DW। ओके, DW टाइप दिया उसको कि उसका डेटा टाइप DW है, क्योंकि अपने पास काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। ओके, और हम लोग ने इसको 6 वैल्यू असाइन कर दिए, 6 रैंडम वैल्यू असाइन कर दिए। आप लोग को भी कोई रैंडम 6 वैल्यू असाइन कर देने एग्जाम में। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक हम लोग ने वेरिएबल लिया काउंट DW करके। अगर चाहिए तो आप लोग ये काउंट वेरिएबल नहीं लोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली जो 6 है ना, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे CX को असाइन कर सकते हैं। बात वही हुआ है, बट ये 6 को असाइन करने के लिए हम लोग हेल्प लिए किसका, काउंट वेरिएबल का लिए हैं। ये क्यों लिए हैं, क्योंकि ये बताएगा, ये जो काउंट है ये बता रहा है कि जो मेरा अरे वेरिएबल है उसमें 6 एलिमेंट हैं, तो वो एलिमेंट के काउंट के लिए हम लोग ने काउंट वेरिएबल लिया है। अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस जहाँ पे यहाँ पे काउंट यूज हुआ है वहाँ पे आप लोग को 06 पास कर देना है, ताकि हम लोग 6 बार वो लूप को घुमा सके। समझा, बेसिकली काउंट वेरिएबल हम लोग किस लिए लिए हैं, ताकि मैं अरे के हर एक एलिमेंट पे मैं विजिट कर पाऊँ, आइट्रेशन परफॉर्म कर पाऊँ। ठीक है, तो जैसे हम लोग बेसिक फ्लो करते हैं ना कि हम लोग CX को हमेशा लूप का काउंट देते हैं कि कितने बार लूप घूमने वाला है, तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ पे काउंट देना, यहाँ पे वेरिएबल लेने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 पास कर दूंगा। ओके, तो अभी देखो मैंने क्या किया है कि जब मेरा लूप चलेगा ना, जब हम लोग ये अरे के ऊपर आइट्रेट करेंगे और लूप खत्म होने के बाद मेरे पॉजिटिव वेरिएबल में पॉजिटिव नंबर का काउंट आ जाएगा। ओके, मेरे निगेटिव वेरिएबल में निगेटिव नंबर का काउंट आ जाएगा। अब ये चीज हम लोग अचीव कैसे किए वो देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, मेरा यहाँ पे डेटा सेगमेंट क्या हो गया, एंड हो गया। तो इतना डेटा सेगमेंट बना, उसमें मैंने कितने वेरिएबल्स लिए हैं, टोटल 4 वेरिएबल्स लिए हैं, एंड डेटा सेगमेंट हम लोग का यहाँ पे एंड हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने कोड सेगमेंट स्टार्ट किया है। ठीक है, कोड सेगमेंट स्टार्ट करते ही हम लोग क्या कर लिए हैं, हम लोग अज्यूम कर लिए कि CS मीन्स क्या होगा, कोड सेगमेंट होगा, DS मीन्स क्या होगा, डेटा होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग ने डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस 2 लाइन। ओके, मैं आप लोग को एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये इतने लाइन ऑफ कोड कॉमन रहने वाले हैं, इसको बिल्कुल भी आप लोग को कहीं भी प्रोग्राम आ रहा है एटलीस्ट इतना तो लिख ही दो, जहाँ पे 6 मार्क वहाँ पे 1-2 मार्क तो आप लोग को लेके आ जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट तो कहीं पे भी खराब मत करना, हर एक प्रोग्राम को टच करना है, उसको स्टार्ट करना है। अगर आ रहा है तो अच्छा, अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो एटलीस्ट स्टार्ट करो, उसके बॉडी में कुछ तो लिख के आओ। क्वेश्चंस एम्प्टी छोड़ के नहीं आने हैं आप लोग को कोई भी प्रोग्राम से। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम से एटलीस्ट आप लोग इतना लिख के आओ, एंड देन उसके बाद कुछ भी मूव ये सब लिख के चले आओ। अगर आप लोग को नहीं आ रहा है वो किसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, इनिशियलाइज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम लोग काउंट वेरिएबल लिए थे ये, वो मैं किसको पास कर रहा हूँ, CX को। ठीक है, अगर आप लोग काउंट वेरिएबल नहीं ले रहे हो तो डायरेक्टली यहाँ पे 06 पास करना जहाँ पे काउंट लिखा है। ओके, अब ये काउंट CX हम लोग ने 6 क्यों डाला, ताकि मैं 6 टाइम्स लूप घुमा सकूं। ठीक है, ताकि मैं 6 टाइम लूप घुमा सकूं, इसके लिए हम लोग ने CX में 6 डाल के रखा हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी मुझे ना, अभी मुझे इसके ऊपर आइट्रेट करना है, किसके ऊपर, ये अरे के ऊपर मेरे को आइट्रेट करना है। बेसिकली मेरे को अरे से एक एक एलिमेंट फेच करके लाना है। वो फेच करके लाने के लिए मैंने एक लिया है SI। ये SI अपना क्या है, इंडेक्स है, सोर्स इंडेक्स, जो कि अभी क्या किसको पॉइंट आउट करेगा, अरे वेरिएबल को पॉइंट आउट करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑफसेट कीवर्ड। अगर आप लोग को ऑफसेट कीवर्ड नहीं लिखना है तो आप लोग सिंपल ये लाइन को किससे रिप्लेस कर सकते हो, जो कि हम लोग ने बाकी कोड में किया है। आप लोग एक ही कोड स्टैंडर्ड फॉलो करो, या तो LEA लिखो SI कॉमा वो वेरिएबल का नाम, या तो आप लोग मूव, आप लोग SI कॉमा ऑफसेट ऑफ वेरिएबल का नाम लिखो। ठीक है, हर एक जगह एक ही कोड का स्टैंडर्ड फॉलो करो, अलग अलग वे यूज करोगे तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो
अभी मेरा क्या करेगा, ये लाइन ऑफ कोड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा क्या होगा उसके लिए, उसके बाद एसआई तुरंत ये वाले वेरिएबल को पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, दो अरे लिया है और दोनों को हम लोग ने इनिशियलाइज किया है 0 से। अगर आप लोग देखोगे, मैंने लिया है डीएल और उसमें मैंने क्या मूव किया है 0। मैंने लिया है डीएच, उसमें हम लोग ने क्या मूव किया है 0। ये क्यों किया है, जब भी मुझे पॉजिटिव नंबर का काउंट मिलेगा तो मैं डीएल को इंक्रीमेंट करूंगा, और जब भी मुझे निगेटिव नंबर का काउंट मिलेगा तो मैं डीएच को इंक्रीमेंट करूंगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोग ने लूप लगा दिया। ठीक है, लूप लगाते हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी एसआई का फर्स्ट एलिमेंट है, ओके, उसको मैं किस में मूव कर रहा हूँ, एएक्स में। ओके, लूप स्टार्ट होते ही जो भी देखो एसआई क्या कर रहा है, एसआई अरे को पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैं एसआई का फर्स्ट एलिमेंट पिक कर रहा हूँ और मैं एएक्स को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बताओ एसआई में क्या आ गया, एसआई में ये डेटा आ गया। ठीक है, अरे सॉरी, एएक्स में ये डेटा आ गया फर्स्ट एलिमेंट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी एएक्स में जो भी कंटेंट आ रहा है उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ टूवर्ड द राइट डायरेक्शन। ओके, जो भी मेरे एएक्स में कंटेंट है उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन बाय 1 बिट, बाय 1 सिंगल बिट। ठीक है, अगर अगर ये करने से मेरा कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है, मतलब मेरा कैरी फ्लैग क्या होता है, सेट होता है, दैट मीन्स वो नंबर निगेटिव है और मुझे कहाँ पे जंप कर जाना है, निगेटिव वाले लेवल पे जंप कर जाना है। ओके, ये लॉजिक याद रखो कि अगर मैं राइट रोटेशन कर रहा हूँ बाई 1 बीट और मेरा कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है, दैट मीन्स कैरी फ्लैग सेट होता है बाई 1 से, तो मुझे बोलना है कि वो नंबर मेरा निगेटिव है। ओके, तो मैं एनईजी वाले लेवल पे जंप किया और मैं क्या कर रहा हूँ, डीएच को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टाइम मेरा डीएच क्या है 0 है और मुझे नंबर निगेटिव मिलता है, मेरा कैरी फ्लैग जनरेट होता है, तो मैं डीएच को कर दूंगा क्या, इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, अगर अगर मेरा कैरी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता, मतलब कैरी फ्लैग में 0 ही है, ठीक है, तो वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एनजी पे जंप ना करके, यहाँ पे ना जाके हम लोग क्या कर देंगे, डीएल को इंक्रीमेंट। तो डीएल इज फॉर पॉजिटिव काउंट एंड डीएच इज फॉर निगेटिव काउंट। ओके, तो कैरी फ्लैग अफेक्ट होता है। ओके, तो मैं क्या करूंगा कि निगेटिव नंबर मुझे मिलेगा। अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं होता, मतलब अफेक्ट नहीं होता, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा नंबर पॉजिटिव है और आप लोग डीएल को इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो डीएल इंक्रीमेंट भी होगा और हम लोग जंप कहाँ कर रहे हैं, कंटिन्यू पे। और कंटिन्यू में हम लोग ने लिखा क्या है, कुछ भी नहीं लिखा है, हम लोग 2 टाइम्स बस इंडेक्स को क्या कर दिए, इंक्रीमेंट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, एसआई इंडेक्स को 2 बार इंक्रीमेंट कर दिए। क्यों, ताकि हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे विजिट कर पाए। ओके, ये वाले तो हम लोग ने फर्स्ट को फेच किया, देन हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे ऐसा, तो हम लोग सेकंड पे जाएंगे और यहाँ पे जो ऐसा है 2 बार लिखा है ना इंक्रीमेंट ऐसा है, यहाँ पे बस 1 बार लगेगा गाइस, 2 बार, हम 2 बार नहीं रहेगा। 1 बार इंक्रीमेंट करेंगे तो वो ऑलरेडी नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे विजिट कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे करेक्शन में करके आप लोग को ये लेक्चर के बाद आप लोग को ये फिर से सुपर 20 में भेज दूंगा। ठीक है, वो एक क्वेश्चन ऐड करके कौन सा पिन डायग्राम वाला एंड किए, क्योंकि यहाँ पे बस ऐसा एक ही बार इंक्रीमेंट होगा, 2 बार इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को ऐसा को इंक्रीमेंट करना है, देन वापस से वही लूप को फिर से कॉल करना है। कौन से लूप को, ये जो लूप चल रहा है। जब ये सेकेंड टाइम कॉल होगा तो फिर से सेकेंड नंबर पिक हुआ। ओके, ये वाला नंबर पिक हुआ, ये नंबर किसको मिलेगा, फिर से एएक्स को मिलेगा। ओके, एंड एएक्स को हम लोग फिर से 1 बिट से रोटेट करेंगे टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ठीक है, एंड फिर से चेक करेंगे, अगर कैरी फ्लैग अफेक्ट हुआ, सेट हुआ, देन वो नंबर निगेटिव है तो हम लोग डीएच को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। यही लॉजिक है, समझा। तो आप लोग को यही करना है। नेक्स्ट जो आप लोग का लूप चलेगा ना, उसमें ये लाइन ऑफ कोड मेन है इतना। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, लूप में आते ही पहला जो भी एसआई में रहेगा उसको हम लोग एएक्स में ले लेंगे। ठीक है, हम लोग एएक्स कंटेंट को 1 बिट से रोटेट करेंगे राइट साइड। ठीक है, देन अगर कैरी फ्लैग जनरेट होता है तो हम लोग जंप करना है किसके ऊपर, एनजी के ऊपर, मतलब एनईजी मतलब निगेटिव करके मैंने लेवल बनाया है। तो और इस लेवल में हम लोग कर क्या रहे हैं, बस एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखे हैं कि भाई साहब इंक्रीमेंट कर दो किसको, डीएच को। तो जब जब भी हम लोग को निगेटिव नंबर मिलेगा तो मेरा डीएच क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। जब जब हम लोग को पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो ये इस वाले पे जंप ना करके ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और मेरा डीएच इंक्रीमेंट होगा, डीएल। ओके, एंड देन हम लोग कंटिन्यू पे जंप करेंगे ताकि हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे विजिट कर पाए। तो कंटिन्यू में भी हम लोग क्या लिखे हैं, ये लाइन ऑफ कोड, और फिर से हम लोग ने
वो लूप को कॉल कर लिया है, ठीक है। और जैसे ही मेरा लूप खत्म होगा, मतलब जैसे ही मेरा ये जो CX है ना, जैसे ही मेरा CX का काउंट 0 होगा, तो 0 होते ही मेरा लूप टर्मिनेट होगा ये लूप। एंड देन जो भी DL में आया वो मैं किसको दे दे रहा हूँ, पॉजिटिव वाले वेरिएबल को। एंड जो भी DH में आया मेरा फाइनल काउंट ऑफ निगेटिव नंबर, मैं उसको दे दे रहा हूँ निगेटिव वाले नंबर को पास कर दे रहा हूँ। ओके, इतना ही लाइन ऑफ कोड था अपना, कि अगर आप लोग को पॉजिटिव या निगेटिव नंबर फाइंड आउट करना है तो आप लोग कैसे करोगे, ठीक है। और ये अपना कॉमन लाइन ऑफ कोड है कि अगर आप लोग को प्रोग्राम्स को स्टॉप करना है तो आप लोग को ये 2 लाइन लिखना पड़ेगा, जिससे आप लोग का कोड टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का कोड था किसके लिए, कि अपने को फाइंड आउट करना था कि पॉजिटिव नंबर का काउंट कितना है, निगेटिव नंबर का काउंट कितना है इन गिवन अरे, ठीक है। समझा कि रिपीट करना है ये गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग को समझा कि रिपीट करना है, जैसा है आप लोग बताओ। समझा तो अच्छा है, रिपीट करना बताओ तो रिपीट कर देता हूँ। सिंपल लॉजिक है, आप लोग बस एक बार ये चीजों का प्रैक्टिस करोगे, सेम कोड फिर से अगर आप लोग लिखोगे, एक बार ये कोड देख के लिखो, एक बार देख ये कोड विदाउट देख के लिखो, एंड लॉजिक को समझो कि हम लोग लॉजिक में कर क्या रहे हैं। ये सब चीजें जो है ना, यहाँ तक की चीजें सब में कॉमन रहती है, कि अपने को मूव करना है, डेटा लाना है, फिर अपने को SI को क्या करना है, पॉइंट आउट करना है अपने वेरिएबल्स के ऊपर। देन हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स ऐसा लेना है, 2 रजिस्टर ऐसा लेना है जिसको हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं बिफोर बिफोर द लूप, हम लोग क्या करें, उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं किससे, 0 से। ओके, जैसे ही मेरा लूप स्टार्ट हुआ, यहाँ से अपना असली लॉजिक चालू होता है। लूप स्टार्ट होते हम लोग क्या कर रहे हैं, SI का वैल्यू हम लोग ला रहे हैं AX में, AX को हम लोग रोटेट कर रहे हैं बाई 1 बिट, वो भी राइट डायरेक्शन। देन हम लोग चेक कर रहे हैं अगर मेरा कैरी फ्लैग JC मतलब कैरी फ्लैग सेट, एक होता है JNC कैरी फ्लैग नॉट सेट। ओके, तो अगर JC का कैरी फ्लैग सेट होता है तो NG पे जंप करो और सिंपल सा बस DH को इंक्रीमेंट कर दो। अगर मेरा कैरी फ्लैग सेट नहीं होता, मतलब नंबर पॉजिटिव है, तो बस DL को इंक्रीमेंट कर दो। ओके, फिर जंप कर जाओ आप लोग लूप पे, कंटिन्यू पे। कंटिन्यू आप लोग को बस SI को एक बार इंक्रीमेंट करना है, ताकि मैं जब मैंने फर्स्ट नंबर को चेक कर लिया कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो मुझे नेक्स्ट नंबर को चेक करना रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से SI को इंक्रीमेंट किया है, ताकि यहाँ से फिर से मुझे SI का नया वैल्यू AX में मिले। ओके, सेकेंड वैल्यू AX में मिले। उसके बाद हम लोग ने फिर से वही देखो लूप को ही कॉल किया है, दिखेगा तो आप लोग को, फिर से हम लोग ये नेक्स्ट को ही कॉल किए हैं। तो मैं फिर से यहाँ पे टॉप पे आऊंगा, तो ये कब तक चलेगा, जब तक मेरा जो CX काउंट, CX रजिस्टर है ना, जब तक वो 0 ना हो जाता है। तो बेसिकली अगर CX में कितना है, 6 है, तो मेरा लूप 6 टाइम घूमने वाला है। एंड 6 टाइम घूमने के बाद मेरे को फाइनल काउंट DL एंड DH में मिल जाएगा। तो DL एंड DH का जो भी वैल्यू मिलेगा, वो मैं पॉजिटिव एंड निगेटिव को पास कर दे रहा हूँ यूजिंग द मूव इंस्ट्रक्शन सेट। एंड आप लोग का कोड मैं एंड कर दे रहा हूँ। समझा, इतना ही लाइन ऑफ कोड है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 डन होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 भी अपना क्या है, प्रोग्राम है। और इसमें बोल क्या रहा है, देखो ये प्रोग्राम क्या है, ये इस प्रोग्राम से हम लोग 2 चीजें कर सकते हैं। आप लोग को ये कोड आ सकता है 2 वे से। पहला वे क्या है, कि आप लोग को पूछेगा राइट LPA टू काउंट नंबर 1 इन 8 बिट नंबर। क्या बोल रहा है कि आप लोग को काउंट चेक करना है 1 का 8 बिट नंबर में कितनी बार आया है। ये? या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, पता है क्या, कि राइट LPA टू काउंट 0 इन 8 बिट नंबर। या तो आप लोग को काउंट 1 का पूछेगा, या तो आप लोग को काउंट 0 का पूछेगा इन 8 बिट नंबर। ये क्वेश्चन साथ में क्यों रखा है, क्योंकि हम लोग जो ऊपर करके आ रहे हैं ना कोड, वहां पे भी हम लोग ROR यूज किए थे, रोटेशन परफॉर्म किए थे, ठीक है। ये देखो, और जो हम लोग ये कोड करेंगे ना, इसमें भी हम लोग को रोटेशन का यूज होगा, इसके लिए हम लोग ने मैं ये कोड दोनों साथ में रखा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मुझे आइडेंटिफाई कैसे करूंगा कि मेरे 8 बिट नंबर में कितने 1 हैं कितने 0 हैं। तो फिलहाल एक कोड लिखना है हम लोग को 1 के लिए। मैं आप लोग को एक कोड बता दूंगा किसके लिए, 0 के लिए भी बता दूंगा, सेम सेम प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये कोड हम लोग देखो अपने अप्रोच से किए, जो हम लोग क्लासरूम में करते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, डॉट मॉडल स्मॉल लिखा है, डॉट स्टैक 100H लिखा है। यहाँ से मेरा डेटा सेगमेंट स्टार्ट होता है, तो मैंने डॉट डेटा लिखा, एक मैंने वेरिएबल लिया नम करके, और मैंने उसको टाइप दिया हूँ DB, और मैंने उसको 8 बिट का नंबर असाइन कर दिया है, ठीक है। F3 मतलब F मतलब 15 हो गया, 3 मतलब आप लोग का 3। तो F3 अगर आप लोग F3 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में ना, तो आप लोग को ये 8 बिट का नंबर मिलेगा। कितने बिट का नंबर मिलेगा, 8 बिट का नंबर आप लोग को मिलेगा।
ठीक है। अब इसी 8 बिट नंबर को अपने को फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना 1 है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, काउंट करके टाइप लिया हूँ DB और इनिशियलाइज किया हूँ 0 से। ठीक है। तो अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि अभी काउंट में 0 है, मतलब अभी काउंट में वैल्यू क्या है 0। अभी तक हम लोग आइटरेशन परफॉर्म नहीं किए हैं। जब हम लोग का लूप खत्म होगा तो फाइनल काउंट में हम लोग का क्या आएगा कि कितना 1 आया है आप लोग के 8 बिट नंबर में। ओके, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे ये वाले नंबर पे आइटरेट करना है। ओके, लूप चलाना है एंड अपने को फिगर आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि इस वाले नंबर में कितने टाइम्स 1 आया है, और उस 1 का काउंट मुझे ये काउंट वेरिएबल में स्टोर करना है बस। ठीक है। अब ये हम लोग ने कैसे किया है, तो यहाँ से अपना डॉट कोड मतलब कोड सेगमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है। ये 2 लाइन किसके लिए है, हम लोग डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज कर लिए। ठीक है। जो हम लोग ये 2 लाइन लिखे हैं, मूव एक्स कॉमा एट द रेट डेटा, एंड हम लोग ने लिखा है मूव ds कॉमा ax। तो ये 2 लाइन ऑफ कोड से क्या हो गया, अपना डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज हो गया। ठीक है। एंड अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी मेरा नंबर था उसको हम लोग ने किस में ले लिया है, AL रजिस्टर में ले लिया है। तो मेरा नम में क्या था, 4 5 अरे F3 था, तो वो F3 किस में आ गया, AL में आ गया। ठीक है। यहाँ पे कमेंट भी लिखा है लोड नंबर इनटू AL। ठीक है। आप लोग को ऐसे ही कमेंट लिखना है एग्जाम में भी। ठीक है। देन मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मेरा जो नंबर था ना वो 8 बिट का है बेसिकली। मेरे को लूप को 8 टाइम्स घुमाना है। ठीक है। तो हम लोग ने क्या लिया, एक BL रजिस्टर लिया और उसमें हम लोग ने क्या डाल दिया 8। 8 क्यों लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है सेट लूप काउंटर टू 8 बिट। ठीक है। ताकि मेरा लूप 8 टाइम्स घूमे और हर एक बिट पे मैं आइटरेशन परफॉर्म करके चेक कर पाऊँ वो जो बिट पे वैल्यू कौन सा है, 1 है कि 0 है, वही चेक करना है अपने को। ठीक है। अब वो चेक कैसे करेंगे, मैं लूप लगा, एक वेरिएबल और लिया हूं मैं CL, और इसको मैंने क्या रखा हूँ 0 क्लियर काउंट रजिस्टर। अभी हम लोग ने 0 क्यों रखा है, क्योंकि हम लोग फाइनली जो मुझे 1 मिलेगा हम लोग काउंट CL का ही इंक्रीमेंट करेंगे, एंड जो भी लूप के बाद मेरे को CL में जो भी वैल्यू मिलेगा मैं उसको मूव कर दूंगा ये काउंट वाले वेरिएबल में, ये काउंट वाले वेरिएबल में। ठीक है। तो BL को लिया है मैंने 8 ताकि मैं लूप चला सकूं। मैं CL को भी स्टार्ट किया हूँ लूप, देखो लूप चलने के पहले मैं CL को 0 सेट किया हूँ, लूप चलने के बाद मैं CL को ही इंक्रीमेंट करूंगा अगर मुझे 1 मिलता है तो के केस में। ठीक है। जब जब मुझे 1 मिलेगा बिट पे तो मैं CL को इंक्रीमेंट करूंगा बाई 1 से। ठीक है। तो मेरा लूप यहाँ से स्टार्ट चालू हुआ, मैं लूप का नाम रखा हूँ काउंट अंडरस्कोर लूप। ठीक है। अब इस लूप में हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं हम लोग सेम अभी ऊपर भी हम लोग ROR कर रहे थे, यहाँ पे भी हम लोग ROR कर रहे हैं किसके कंटेंट के ऊपर, कंटेंट ऑफ AL के ऊपर। तो हम लोग कंटेंट ऑफ AL के ऊपर रोटेट करेंगे, रोटेट बाई 1 बिट से। ठीक है। वो भी राइट डायरेक्शन में। ठीक है। तो जब हम लोग रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग चेक कर रहे हैं अगर कैरी फ्लैग में क्या आया 1 आया, देन हम लोग को क्या मिल गया कि भाई साहब वो बीट अपना 1 है। सिंपल सी बात, अगर हम लोग रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं और कैरी फ्लैग होता है सेट, तो अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ दैट मीन्स मुझे बीट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझा। अगर कैरी फ्लैग में अपने को मिलता है 0, देन मतलब हम लोग का वो बीट है 0, तो हम लोग को काउंट इंक्रीमेंट नहीं करना है। ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जंप व्हेन कैरी, ये हम लोग क्या लिखे हैं जैसी, मतलब जंप व्हेन कैरी, जब हम लोग को कैरी फ्लैग में 1 मिलता है तो अपने को जंप कहाँ पे करना है, इंक्रीमेंट पे। तो इंक्रीमेंट करके अपना एक लेवल है, देखो इंक्रीमेंट करके एक अपना लेवल है, और इस लेवल में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग सिंपल जो हम लोग ये CL को 0 सेट किए थे उसी को हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके। दैट मीन्स मुझे 1 मिल गया और मैं काउंट CL का 1 से बढ़ा दूंगा। ओके। अगर मान लो मेरे को ये कंडीशन फेल होता है, मतलब मेरा कैरी फ्लैग सेट नहीं होता, मतलब मेरे कैरी फ्लैग में 0 आता है 1 नहीं आता, तो के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जंप कर रहे हैं किसके ऊपर, स्किप इंक्रीमेंट लेवल के ऊपर। इसके ऊपर जंप कर रहे हैं स्किप इंक्रीमेंट लेवल के ऊपर। तो इसमें इस लेवल में हम लोग क्या लिखे हैं कि भाई साहब डिक्रीमेंट कर दो BL को, क्यों, क्योंकि अपना एक आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग BL को का काउंट कम करेंगे, तो डिक्रीमेंट हम लोग BL कर रहे हैं, और फिर से वापस जंप कर देना किसके ऊपर, काउंट लूप के ऊपर, ये वाले लूप के ऊपर। कब कब जंप करेंगे, जब तक मेरा BL 0 ना हो जाए। ओके, समझा क्या। तो जब तक मेरा BL 0 नहीं होगा तब तक मैं किसके ऊपर जंप करता रहूंगा, काउंट लूप के ऊपर मैं जंप करता रहूंगा, और हर बार मैं एक बीट से रोटेट साइड बीट को शिफ्ट करूंगा। एंड हम लोग को चेक करना है कि कैरी फ्लैग जनरेट हुआ
तो मुझे इंक्रीमेंट पे जंप करना है और मेरे सीएल के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। ओके, एट द एंड ऑफ लूप, तुम्हारा जब ये लूप खत्म हो जाएगा पूरा, तो देखो हम लोग सीएल का जो रजिस्टर था वो मैं किसको दे दिया, अपने काउंट वेरिएबल में मूव कर दिया, ये वाले वेरिएबल हम लोग ने मूव कर दिया। इतना ही करके अपने को स्टॉप कर देना है, ये डन। यही लाइन ऑफ कोड था। इसमें आप लोग को कुछ डाउट है क्या, ये बताओ आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0 and 1 का। सर एग्जाम में कितने % प्रोग्राम एंड थियरी आएगा? आप लोग मान के चलो आप लोग को 30% आप लोग को कोड रहेगा, ठीक है, 30% कोड रहेगा एंड 60% आप लोग को थियरी रहेगा एंड 10% आप लोग को एल्गो एंड सम्स रहेंगे। ओके, तो आप लोग को बताओ कि ये जो हम लोग ने लिखा है कोड, जो लिखा है कौन सा वाला, 0 ने समझा कि नहीं? कोड नहीं जम रहा, अरे ऐसा मत बोला यार। ये कोड मैं रिपीट करूँ क्या? एक भी कोड नहीं जम रहा है कि ये जो बताया वो नहीं जम रहा है? गाइस, कोड नहीं जमाओगे तो आप लोग को मतलब अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा, बस पास ही हो पाओगे। बेसिक जम रहा है, ओके। जो अभी मैंने बताया ये वाला कौन सा, कि अपने को वंस काउंट निकालना है 8 बिट नंबर में, ये समझा कि नहीं आप लोग को? ओके, रिपीट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक इजी कोड है गाइस, ये एक बार अगर आप लोग देखोगे ना, बहुत ही इजी कोड है, बस इसको आप लोग समझो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक कोड, ये फिर से, ठीक है। हम लोग ये कोड में क्या कर रहे हैं, अपने को काउंट निकालना है 1 का। समझ जाओ, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को, ठीक है। हम लोग को काउंट निकालना है किसका, 1 का, ठीक है, इन 8 बिट नंबर में, 8 बिट नंबर में, ठीक है। अब देखो, मेरे पास कोई भी 8 बिट नंबर है, उसमें मुझे चेक करना है कि उसमें 1 कितनी बार आया है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे आप लोग को दिखाऊं, मेरे पास मान लो कोई एक नंबर है, मान लो हम लोग लेते हैं F3 था ना, तो मैं F3 लेता हूँ, ठीक है। F3H करके मेरा एक नंबर था। अब मुझे इसमें चेक करना है कि कितनी बार 1 आया है ये 8 बिट नंबर में। तो पहले आप लोग इसका बाइनरी निकालोगे, ठीक है। इसका बाइनरी क्या आएगा, F मतलब 15, तो मतलब 4 टाइम 1, ठीक है। 3 मतलब 0 1 0 1, नहीं 0 0 1 1, ये अपना 3 हो गया, ठीक है। ये इतना क्या हो गया, 3 हो गया, और ये इतना क्या हो गया, 15, F मतलब 15, ठीक है। अब अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसमें कितना टाइम्स 1 आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम इसमें 1 आया है। यही अपने को कोड के थ्रू फाइंड आउट करना है कि मेरे 8 बिट नंबर में कितनी बार 1 आया हुआ है, ठीक है। अब ये चीज पता करने के लिए हम लोग ने क्या किया है, अगर मैं इसके ये 8 बिट नंबर के ऊपर अगर मैं रोटेशन परफॉर्म कर दूं, और जस्ट इसके बाद यहाँ पे होता है, पता है क्या, यहाँ पे होता है एक कैरी फ्लैग, ओके। यहाँ पे होता है कैरी फ्लैग, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे CF। जब हम लोग राइट साइड रोटेट करेंगे, मतलब ये जब 1 राइट साइड रोटेट होगा, अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये ऐसा, और ये 1 कहाँ पे जाएगा, उड़ के, ये वाला 1 उड़ के आएगा आप लोग के कैरी फ्लैग में। किस में आएगा, ये कैरी फ्लैग में। जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम रोटेशन परफॉर्म करूंगा, तो ये 1 निकलेगा यहाँ से, ओके, ये बिट निकलेगा, और ये कैरी फ्लैग 1 में आ जाएगा। तो जैसे ही मेरे CF में 1 आता है, मतलब मेरा कैरी फ्लैग होता है सेट। तो मतलब अगर कैरी फ्लैग में रोटेशन परफॉर्म करने के बाद अगर इसमें 1 आता है, दैट मीन्स मुझे जो मेरा जो CL का काउंट है, जिसको मैं 0 रखा हूँ, उसको मुझे इंक्रीमेंट कर देना है CL को। दैट मीन्स मेरा 1 मिला, 1 मिला मतलब एक बार मुझे 1 मिल गया 8 बिट नंबर में, तो इसको इंक्रीमेंट कर दो। तो CL स्टार्टिंग में क्या था, 0 था, ये देखो CL क्या था, 0 था। अभी CL में क्या हो जाएगा, काउंट 1, क्योंकि मुझे एक बार 1 मेरे 8 बिट नंबर में मिल गया। जब मैं सेकेंड टाइम रोटेशन परफॉर्म करूंगा, तो फिर मुझे ये सेकेंड वाला 1 किस में मिलेगा, फिर से मेरे CF में मिलेगा। तो मैं फिर से CL को इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो अभी CL में काउंट क्या आएगा, 2, मतलब मेरा 1 8 बिट इस 8 बिट वाले नंबर में 2 बार आ चुका है। जब मैं थर्ड टाइम रोटेशन परफॉर्म करूंगा, जब मेरा थर्ड टाइम लूप चलेगा और रोटेशन परफॉर्म होगा, तो ये जो थर्ड ये वाला बिट है, ये आएगा कहाँ पे, CF में। तो जब ये 0 आया, तो मुझे क्या नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इंक्रीमेंट इसको करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे अभी क्या मिला है, बिट 0 मिला है। अगर 1 मिलता तो मैं इंक्रीमेंट करता CL को, बट मुझे क्या मिला, 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किप, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं आइट्रेशन में। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे और फिर से रोटेशन परफॉर्म करेंगे, और मुझे फिर से क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ओके। तो भी मुझे उस केस में कुछ नहीं करना है, मतलब बेसिकली CL को इंक्रीमेंट नहीं करना है। तो ऐसे जब मैं हर एक
बिट को मैं शिफ्ट करता रहूंगा कहाँ पे, यहाँ पे CF में, तो मुझे एट द एंड CL में काउंट मिलेगा 6। क्या मिलेगा? 6। क्या बताएगा कि आपके इस 8 बिट नंबर में 1 6 टाइम आया हुआ है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अब कोड देखो आप लोग क्या हो रहा है कोड में। ये तो लॉजिक था, तो मैंने लॉजिक आप लोग को बता दिया। कोड में सिंपली बस यही हो रहा है गाइस कि हम लोग डेटा सेगमेंट बना दिए। ये हम लोग का डेटा सेगमेंट बन गया, ठीक है। एक मैंने नम करके वेरिएबल लिया है, टाइप में DB दिया हूँ, और एक उसको मैं कोई भी 8 नंबर का वैल्यू में असाइन कर दिया, ठीक है। एक मैं काउंट वेरिएबल लिया हूँ, जब मेरा पूरा लूप चल जाएगा तो मैं फाइनल वैल्यू मेरा 1 कितनी बार आया वो काउंट में इस काउंट वेरिएबल में रखने वाला हूँ। तो इसलिए मैं उसको इन स्टार्टिंग में 0 सेट किया हूँ। क्या सेट किया हूँ? 0 सेट किया हूँ, ठीक है। आफ्टर लूप मुझे मुझे एक्चुअल काउंट मिल जाएगा ये काउंट वेरिएबल में, ठीक है। ये टू डेटा सेगमेंट तो हो गया, ठीक। जब मेरा कोड सेगमेंट स्टार्ट हुआ, कोड सेगमेंट आप लोग को पता है, मैंने कितनी बार बता चुका हूँ कि ये 2 लाइन कॉमन है। कोड सेगमेंट स्टार्ट होते ही आप लोग को ये 2 लाइन लिख देनी है। कौन सी 2 लाइन? डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज करने के लिए 2 लाइन फिक्स है कि मूव AX एट द रेट डेटा, मूव DS AX, ठीक है। ये 2 लाइन लिखते ही जो भी अपने ये वेरिएबल्स है ना, ये दोनों हम लोग इनको कोड सेगमेंट में एक्सेस कर पाएंगे तब, इसीलिए हम लोग डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करते हैं। तो डेटा सेगमेंट जैसे ही इनिशियलाइज हुआ उसके जस्ट बाद हम लोग क्या किए, जो भी मेरा नम वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, वैल्यू क्या है ये, वो मैं किस में ले रहा हूँ? मैं AL में ले रहा हूँ। किस में ले रहा हूँ? AL रजिस्टर में ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कमेंट भी लिखा है, लोड नंबर इनटू AL, ठीक। जैसे मेरा नंबर AL में लोड हो गया, वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 2 रजिस्टर और ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ BL, ताकि मैं लूप को 8 टाइम्स घुमा सकूं। क्यों? क्योंकि मेरा नंबर 8 बिट का है। 8 बिट है मतलब 8 टाइम मेरा लूप घूमना चाहिए, क्योंकि मुझे वो सभी के सभी 8 बिट को मेरे को मूव करना है। किसमें? मेरे को मूव करना है CF में, कैरी फ्लैग में, और चेक करना है कि मेरे CF में आ क्या रहा है। अगर CF में 1 आ रहा है, दैट मीन्स 1 आने पे मुझे CL का कंटेंट इंक्रीमेंट करना है। CL में क्या रखा है मैंने? देखो CL लिया हूं और मैं इसको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज किया हूं 0 से, ठीक है। तो जब भी मुझे CF फ्लैग में, कैरी फ्लैग में 1 मिलेगा तो मुझे CL को इंक्रीमेंट करना है, ओके। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया, लूप चला दिया, ठीक है। आप लोग लूप का नाम कुछ भी रख सकते हो, L1 रख दो, L2 रख दो, और यहाँ पे क्या लिखा है आप लोग ने, काउंट अंडरस्कोर लूप लिखा है, ठीक है। तो मैं लूप में कर क्या रहा हूँ, जो भी मेरे AL में आया है, AL में क्या आया है, ये AL में मेरा आया है F3H। तो जो भी मेरा F3H है उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन बाई 1 बिट, ठीक है। तो मेरा F में था, देखो यही था मेरा F में, मेरे F में ये था, ये वैल्यू था एग्जैक्ट। अब मैं उसको रोटेट कर रहा हूँ राइट साइड, किस साइड? इधर था, ये साइड, ठीक है। बाई 1 बिट, बाई 1 बिट, तो मेरा 1 निकलेगा, और 1 कहाँ पे आएगा? CF फ्लैग में आएगा। और मैं यहाँ पे देखो कंडीशन भी वही रखा हूँ, क्या रखा हूँ कि जैसे ही मैं रोटेशन परफॉर्म कर रहा हूं उसके इंस्टेंट बाद मैं क्या चेक कर रहा हूं, मैं कैरी फ्लैग चेक कर रहा हूं कि अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ है, या इसका जेसी मतलब होता है जंप व्हेन कैरी जनरेटेड, ठीक है। तो कैरी फ्लैग जनरेट हुआ, देखोगे 1 आया मतलब कैरी फ्लैग जनरेट हो गया, कैरी फ्लैग सेट हुआ। तो अगर कैरी फ्लैग आया है तो इंक्रीमेंट करके एक लेवल है उस पर जंप करो, ओके। जंप व्हेन कैरी फ्लैग जनरेटेड ऑन इंक्रीमेंट फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है, इफ कैरी 1 देन A1 वाज इज शिफ्टेड टू आउट। तो मुझे क्या करना है बेसिकली, जो भी CL है उसको मुझे 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। तो अगर आप लोग देखोगे इंक्रीमेंट वाले लेवल में जाओगे ना, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीमेंट CL को ही कर रहे हैं ना। इंक्रीमेंट CL क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरा 1 का काउंट कितनी बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है इंक्रीमेंट काउंट इफ कैरी वाज 1। तो पहले जब पहला इटरेशन घूमेगा तो 1 अपना आएगा और कैरी फ्लैग जनरेट होगा, इसलिए हम लोग CL को वो कर दिए, इंक्रीमेंट कर दिए, ठीक है। अगर मान लो कैरी फ्लैग जनरेट नहीं होता, जैसे इस केस में क्या होगा, जब हम लोग थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन में कैरी फ्लैग जनरेट होगा, सेकेंड आइट्रेशन में अपना कैरी फ्लैग जनरेट होगा, बट जब हम लोग थर्ड आइट्रेशन करने जाएंगे तो कैरी फ्लैग जनरेट नहीं होगा। तो अगर कैरी फ्लैग जनरेट होता है तो ही केस में अपने को इंक्रीमेंट करना है CL को। अगर कैरी फ्लैग जनरेट नहीं हुआ, दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, तो वो इंक्रीमेंट पे जाएगा नहीं। कहाँ पे जाएगा? वो जाएगा जंप स्कीप इंक्रीमेंट पे, ओके। मतलब उसको कैरी फ्लैग में 0 मिला,
तो जब कैरी फ्लैग में 0 मिला तो वो स्किप इंक्रीमेंट पे आया और वो कुछ नहीं किया, वो बस BL को डिक्रीमेंट कर दिया। ओके, और वापस से कहां पे चला गया, सेम इसी लूप पे कि भाई जा और अभी नेक्स्ट बिट को रोटेट कर और नेक्स्ट बिट पे चेक कर कैरी फ्लैग जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। ये होने के बाद जब मेरा ये लूप खत्म हो जाएगा, जैसे ही मेरा BL का काउंट 0 हो जाएगा, तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, मैं जो भी मेरा वैल्यू आएगा CL में, फाइनल वैल्यू, इस केस अपने को फाइनल वैल्यू CL में क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6, क्योंकि ये बिट में जो अपना 1 है वो 6 टाइम आया हुआ है, तो वही 6 मैं किसको पास कर दे रहा हूँ, अपने काउंट वाले वेरिएबल को। इतना ही था मेरे गाइज, इतना ही था। देखो लिखा है स्टोर द रिजल्ट इन काउंट वेरिएबल, ठीक है, और हम लोग प्रोग्राम को कर देंगे एंड। समझा आप लोग को। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या चेक किया था कि ALP कर रहे थे हम लोग और चेक कर रहे थे कि 1 आया है कि नहीं, उसका काउंट था। अगर आप लोग को क्वेश्चन घुमा दिया, दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि राइट ALPA टू काउंट नंबर 0, अगर 0 पूछता है ना, तो जो आप लोग यहाँ पे जैसे चेक कर रहे हो, तो उस केस में आप लोग को क्या चेक करना है पता है क्या, JNC। क्या चेक करना है, JNC, जंप व्हेन नॉट कैरी। तो आप लोग को किसका काउंट मिलेगा, एग्जैक्टली आप लोग को 0 का काउंट मिलेगा, और वो 0 का काउंट इंक्रीमेंट होगा CL में हर एक बार, और CL का वैल्यू हम लोग किसको दे देंगे, ये काउंट वाले वेरिएबल को। ये पूरा कोड गाइज एज इट इज रहेगा। अगर आप लोग का क्वेश्चन चेंज होता है फ्रॉम 1 टू यहाँ पे 0 आता है, तो बस आप लोग को जहाँ पे यहाँ पे JC लिखा है उसको आप लोग को JNC कर देना है। क्या कर देना है, JNC, बाकी कोड एज इट इज रहेगा। ओके, तो आप लोग ये एक कोड से 2 कोड कर सकते हो। एंड समझ के लो, कंफर्म आप लोग को इसमें से एक आएगा, या तो आप लोग को 1 के लिए आएगा या तो आप लोग को 0 के लिए आएगा, ठीक है। ओके, समझा आप लोग को। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है अपने को, कि अपने को करना है राइट एन ALPA टू परफॉर्म ब्लॉक ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ 10 नंबर। तो हम लोग को ब्लॉक ट्रांसफर करना है, वो भी 10 नंबर का। मतलब बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन से हम लोग को डेटा को पिक करना है और उसको मूव करना है सेकेंड मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया है कि अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग ने डेटा सेगमेंट बनाया है, ठीक है, और हम लोग ने एक वेरिएबल लिया है ब्लॉक 1 करके, जिसमें हम लोग ने टाइप दिया है DW, और 10 एलिमेंट हम लोग ने असाइन कर दिया है, ठीक है। टोटल यहाँ पे 10 एलिमेंट हम लोग ने असाइन कर दिया है। फिर मैं हम लोग डेटा सेगमेंट को खत्म कर दिए, स्टॉप, ठीक है। फिर मैं लिया हूँ एक्स्ट्रा सेगमेंट, ताकि मैं बता सकूं कि मेरा जो ये जो 10 नंबर है इसको मुझे किस सेकंड लोकेशन पे मूव करना है, ठीक है। तो मैंने सेकंड सेगमेंट लिया कौन सा, एक्स्ट्रा सेगमेंट। उसमें मैंने ब्लॉक 2 करके एक एम्प्टी वेरिएबल लिया हूँ, एम्प्टी वेरिएबल जो कि टाइप DW रखा हूँ, और वो भी 10 एलिमेंट को होल्ड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट भी क्या हो गया, एंड हो गया है, ठीक। एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली आएंगे कोड सेगमेंट में। ये अपना लाइन कॉमन अज्यूम करने का एंड डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज करने का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरे एक्स्ट्रा सेगमेंट में था, ओके, हम लोग ने देखो डेटा सेगमेंट भी इनिशियलाइज किया, ठीक है, और हम लोग ने एक्स्ट्रा सेगमेंट को भी इनिशियलाइज किया, ठीक है। तो ये 4 लाइन का कोड किसके लिए है, ये 2 लाइन का कोड है डेटा सेगमेंट इनिशियलाइजेशन, और ये 2 लाइन का कोड है किसके लिए, एक्स्ट्रा सेगमेंट इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों सेगमेंट को अपने कोड सेगमेंट में इनिशियलाइज कर लिया, ठीक। अब वो करते ही हम लोग ने क्या किया है, CX करके काउंटर लिया है, ताकि मैं 10 टाइम्स लूप घुमा सकूं। और हम लोग ने उसको कितना वैल्यू दिया है, ए मतलब क्या होता है, 10। तो मेरा CX में कितना वैल्यू आएगा, 10 आएगा। तो बेसिकली मेरा लूप 10 टाइम्स घूमने वाला है। अब लॉजिक सोचो क्या होगा, जब 10 टाइम्स लूप घूमेगा ना, तो अपने को करना क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से पिक करना है और उसको ब्लॉक 2 में डाल देना है। सेकेंड एलिमेंट यहाँ से पिक करना है, ब्लॉक 2 में डाल देना है,
थर्ड एलिमेंट यहाँ से पिक करना है, ब्लॉक 2 में डाल देना है, यही करना है अपने को, यही है अपने को कि अपने को डेटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, तो जब मेरा डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट दोनों इनिशियलाइज हो गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अपना सोर्स इंडेक्स में पॉइंट आउट कर रहा हूँ किसको, ब्लॉक 1 को। ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाले ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एसआई, और मैं डीआई के थ्रू किसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ब्लॉक 2 को। ओके, तो बेसिकली मैं दो पॉइंटर ले लिया हूँ, एसआई और डीआई। एसआई पॉइंट आउट करेगा जहां से अपने को डेटा को पिक करना है, इसको। ठीक है, और डीआई पॉइंट आउट करेगा जहां पे अपने को डेटा को डालना है, ब्लॉक 2 को। ठीक है, तो मैंने दो इंस्ट्रक्शन सेट लिख दिया कि एलई, ओके, ये पॉइंट आउट कर रहा है ब्लॉक 1 को, एंड डीआई पॉइंट आउट कर रहा है ब्लॉक 2 को। ठीक है, ये दो होते ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोड इनकम्प्लीट है, रिपीट मूव एस। ओके, यहाँ पे कोड क्या रहेगा, मैं कोड लिखता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये हम लोग इतना कॉपी करता हूँ मैं कोड सेगमेंट का, मैं आप लोग को कोड इसका नोटपैड में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, एक नया लाइव पेज देता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर अपना वो रहेगा, क्या रहेगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट रहेगा और कोड सेगमेंट रहेगा, वो भी ले लेता हूँ, ये लाइन ऑफ कोड। ठीक है, तो ये था मेरा डेटा सेगमेंट, ये था मेरा एक्स्ट्रा सेगमेंट, और यहाँ से मेरा कोड सेगमेंट स्टार्ट होता है। अब मैंने क्या किया कि मेरा एस आई पॉइंट आउट करेगा ब्लॉक 1 को, मेरा डी आई पॉइंट आउट करेगा एस आई, अरे ब्लॉक 2 को। इतना होते ही मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि एस आई से पिक करो, जो भी एस आई से आ रहा है उसको डेस्टिनेशन वाले पे मूव कर दो, यही करना है अपने को। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा लूप, क्या लगाऊंगा, लूप। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं लेबल लूंगा L1 करके। ठीक है, और इस L1 में मैं क्या करूंगा पता है क्या, मैं लिखूंगा कि जो भी आप लोग के एसआई में है उसको मूव कर दूंगा मैं एएल में। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा एसआई। ठीक, और जो भी एएल में आया उसको मैं मूव कर दूंगा किसमें, डीआई में, मूव कर दूंगा डीआई में। ठीक है, ये मूव करने के बाद जैसे ही मेरा एक मूव परफॉर्म होगा, जस्ट उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना है दोनों को, एसआई को भी एंड इंक्रीमेंट कर देना है किसको, डीआई को भी। क्यों, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से पिक होगा ये वाला और ब्लॉक 2 में चला गया, तो मुझे क्या करना है, जो मेरा एसआई पॉइंट आउट करना था ब्लॉक 1 को, वो भी किसको पॉइंट आउट करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट को, और उसको कहाँ पे पिक, कहाँ पे इंसर्ट करना है, डीआई के सेकंड पोजीशन पे, मतलब ब्लॉक 2 के सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे मेरा फर्स्ट एलिमेंट आ गया है। तो मैंने क्या किया, दोनों को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट एसआई भी किया एंड इंक्रीमेंट डीआई भी किया। अब ये जब तक चलेगा जब तक कि, मैं यहाँ पे लिखूंगा JNZ, जब तक मेरा जीरो फ्लैग जीरो नहीं होता था तब तक क्या होगा, L1 कॉल होगा, क्या कॉल होगा, L1 कॉल होगा, और ये मेरा मूव वाला चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी। ऐसा ऐसे पिक करना है, AL में लेना है, AL टू DI मूव करना है, एंड देन दोनों को इंक्रीमेंट कर देना है, इतना ही करना है। ठीक है, इतना होते ही आप लोग कर देना है वही जो दो लाइन आता है, दो लाइन यहाँ से उठा लेता हूँ मैं प्रोग्राम को एंड करने के लिए, ये दो लाइन उठा लो बस, और एट द एंड आप लोग को बस आप लोग को यहाँ पे बस एंड लिख देना है। तो ये कोड था बस किसके लिए, ब्लॉक ट्रांसफर 10 नंबर ब्लॉक ट्रांसफर। ठीक है, आप लोग को 10 के 10 नंबर को एक मेमोरी लोकेशन से दूसरे मेमोरी लोकेशन में कैसे ब्लॉक को ट्रांसफर करना है, ये उसका कोड था। ठीक है, ये कोड समझा, चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो इतना में अपना पूरा कोड सेगमेंट आ गया, और छोटा कर दूंगा तो अपना एक्स्ट्रा एंड डेटा सेगमेंट दोनों आ जाएगा। ठीक है, ये देखो डेटा सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट दोनों आ गया। तो ये अगर आप लोग कोड लिखोगे तो आप लोग का 10 नंबर का ब्लॉक ट्रांसफर का कोड हो जाएगा। ठीक है, ये कोड मैं अपडेट कर दूंगा अपना सुपर 25 में भी। ओके,
ठीक, ये तो और भी इजी कोड था, अगर इसमें डाउट हो तो पूछ लो, नहीं डाउट हो तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें बस हम लोग को पॉइंटर से खेलना था। मेरा एक पॉइंटर ब्लॉक 1 को पॉइंट करेगा, मेरा दूसरा पॉइंटर ब्लॉक 2 को पॉइंट करेगा। तो पहला पॉइंटर क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट फेच करेगा, एल को देगा, वही एलिमेंट मैं डाल दूंगा डीआई में। फिर से मैंने दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया, एस एंड डीआई दोनों को, क्योंकि मेरा फर्स्ट पोजीशन का काम हो गया। तो सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट पिक होगा, वो आएगा एल में, और वो फिर से कहाँ पे जाएगा, डीआई के सेकेंड इंडेक्स पे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक ट्रांसफर। ठीक है, डन, समझा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट एन एलपीए फॉर कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रिंग से आप लोग को ये दो क्वेश्चन मिल सकता है, पहला कॉन्कैटिनेशन का एंड दूसरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का। ठीक है, अब देखो, अब अपने को दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है। ठीक है, तो इसका भी क्लासरूम में मैंने इसको बताया हूँ, वो पेन से करके, कॉपी पेन से। तो इधर भी बता देता हूँ, अच्छा इधर ही कोड में ही। तो मुझे इसमें लॉजिक क्या करना है कि जो भी str1 का वैल्यू है, str1 में है हेलो, जो भी str2 में है वो है वर्ल्ड। ठीक है, तो मुझे हेलो वर्ल्ड जो अलग अलग है उसको मुझे एक स्ट्रिंग में कंबाइन करके मुझे str3 में लाना है। ठीक है, तो ये करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, हम लोग सिंपल से यहाँ पे भी दोनों इंडेक्स लेंगे, यहाँ पे भी हम लोग एस आई डी आई लेने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला इंडेक्स str1 को पॉइंट आउट करेगा एस आई, सेकेंड वाला इंडेक्स किसको पॉइंट आउट करेगा, str2 को। ठीक है, तो हम लोग का मोटो क्या होगा, हम लोग का एम क्या है करने के लिए, कि पहले मैं एस आई के थ्रू ना पूरे फर्स्ट वाले str1 पे मैं ट्रैवर्सिंग कर लूंगा, कहाँ तक, हेलो तक, डॉलर तक नहीं, HOELLO तक। ठीक है, जैसे ही मैं ओ तक पहुंचूंगा और मुझे जैसे ही डॉलर मिलेगा, डॉलर मिलने के जस्ट बाद से मैं ट्रैवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, str2 से। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, दोनों को हम लोग रखेंगे एसआई में ही। और जैसे ही मेरा ट्रैवर्सिंग 2 पे भी खत्म होगा, मतलब मेरे को स्ट्रिंग 2 में भी जैसे ही एंड में डॉलर मिला, मुझे वहां पे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, ये लॉजिक है, लॉजिक समझ लो फिर से आप लोग। मैं एक लूंगा एसआई सोर्स इंडेक्स जो पॉइंट आउट करेगा str1 को। ठीक है, मैं लूंगा दूसरा इंडेक्स जिसको हम लोग बोलेंगे डीआई जो पॉइंट आउट करेगा str2 को। ठीक है, हम लोग दोनों पे ट्रैवर्सिंग करेंगे, फर्स्ट ट्रैवर्सिंग जैसे ही खत्म होता है हम लोग सेकंड ट्रैवर्सिंग स्टार्ट कर देंगे, और वहां पे रुक के हम लोग कंबाइन करके दिखा देंगे, यही लॉजिक है कोड का। ठीक है, अब ये चीज कोड के थ्रू कैसे अचीव करेंगे, अब ये चीज हम लोग कोड के थ्रू कैसे अचीव करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो, तो हम लोग ने तीन वेरिएबल लिया है। ओके, हम लोग फाइनल कंबाइन वाला स्ट्रिंग इसमें रखेंगे। ठीक है, तो मेरा डेटा सेगमेंट यहाँ पे खत्म होता है, मेरा कोड सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, हम लोग ने अज्यूम कर लिया, आप लोग इसे जानते हुए लाइन ऑफ कोड सेम है, हम लोग ने डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज कर लिया। यहाँ तक तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, गाइस यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कोड में मिस्टेक है, LEADI। ठीक है, देखते हैं क्या मिस्टेक है। str2 फिर मूव करेंगे, कॉल PRV कुछ भी लिखा गया है, कॉपी 3, इसका आप लोग, इसमें तो कुछ भी लिखा है, इसमें आप लोग क्या करना पता है क्या, ये बुक का कोड रेफर करना, मैं कोड लिख दे रहा हूँ इसका यहाँ पे नोटपैड पे भी। ठीक है, तो हम लोग एक और लेते हैं नया पेज, जो कॉमन चीजें वो लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले डॉट मॉडल। ठीक है, डॉट मॉडल स्मॉल। ठीक है, ओके, एंड देन हम लोग लिखेंगे डॉट डेटा। ठीक, यहाँ पे डॉट डेटा में आते ही हम लोग क्या कर लेंगे, दो दो तीन तीन वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ।
ठीक है। तो यहाँ पे लूंगा str1, इसको टाइप दे दो db, ओके, और इसमें मैं रखता हूँ हेलो, ठीक है, और हम लोग लास्ट में क्या डालते हैं, डॉलर, ठीक। फिर मैं लूंगा str2, इसको भी टाइप दे दो db, और इसमें हम लोग लिखेंगे वर्ल्ड, ठीक है, इसको भी हम लोग एंड में लिखेंगे डॉलर, और इसको हम लोग कर देंगे क्लोज, ठीक है। देन हम लोग लिखेंगे str3, इसको भी टाइप दो db, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, empty है ये क्या है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ हम लोग जो भी आएगा ना, दोनों को कॉन्कैट करने के बाद हम लोग str3 में लिखेंगे, ठीक है। ये तो मेरा होगा डेटा सेगमेंट, ठीक है। जब मैं आऊंगा कोड सेगमेंट पे, डॉट कोड, कोड सेगमेंट में आते ही हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेगमेंट को इनिशियलाइज, हम लोग लिखेंगे मूव ax कॉमा @data, ठीक है। देन लिखेंगे हम लोग क्या, मूव ds कॉमा ax, ठीक है। मेरा डेटा सेगमेंट इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइज होते ही हम लोग को करना क्या है कि अपने को ट्रैवर्सिंग करना है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने को लूप लगाना है, ठीक है। अब जब हम लोग लूप लगाने जाएंगे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे मूव, जो मेरा एसआई है वो पॉइंट आउट करेगा str1 को, ठीक है। फिर लिख लेंगे मूव, जो मेरा डी है वो पॉइंट आउट करेगा str2 को, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जो भी मेरा str1 है ना, उस पर कर लो आप लोग ट्रैवर्सिंग, ठीक है। अब ये ट्रैवर्सिंग कैसे करोगे वो देख लेते हैं। ट्रैवर्सिंग हम लोग करेंगे कुछ ऐसा कि हम लोग लिखेंगे मूव, और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AL लेंगे, और उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, SI का वैल्यू, ठीक है, या फिर डॉलर भी डालेंगे तो कंपेयर, ठीक है, नहीं डालते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं L1 करके मैं लेबल लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं लिखूंगा कंपेयर, CMP कंपेयर, और मैं कंपेयर करूंगा जो भी SI में है उसको मैं कंपेयर करूंगा किससे, डॉलर से, डॉलर, ठीक है। अगर ये मेरा इक्वल मिलता है, जंप व्हेन इक्वल, मैं जेई लिखता हूँ, जेई मतलब जंप व्हेन इक्वल, जैसे ही मुझे ये इक्वल मिलेगा मैं तुरंत लिख दूंगा exit1, क्या लिखूंगा मैं, exit1 पे मुझे जंप कर देना है, ठीक है। तो exit1 पे हम लोग जाएंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे, तो जाओ exit1 पे, ठीक है। exit1 का हम लोग एक लेवल बना लेते हैं। exit1 हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, exit1 में आते ही हम लोग करेंगे कि जो भी चीजें उसमें है, क्या बोलते हैं, अभी देखो अगर मान लो जब तक हम लोग डॉलर के एंड तक नहीं पहुंचते तब तक क्या करना है, तब तक मुझे यहाँ पे आके बस इंक्रीमेंट SI करना है, बस क्या करना है हम लोग को, इंक्रीमेंट SI करना है। और मुझे सिंपल सा JMP करना है किसके ऊपर, L1 के ऊपर, किसके ऊपर, मुझे बार बार L1 पे जंप करता रहना है विदाउट एनी कंडीशन चेक किए बिना। और जैसे ही मुझे डॉलर मिलेगा, मतलब जब मैं ट्रैवर्सिंग करूंगा फर्स्ट वाले स्ट्रिंग पे ना, तो मेरे को H मिलेगा, E मिलेगा, और मैं इसको सबसे कंपेयर किससे कर रहा हूँ, डॉलर से कंपेयर कर रहा हूँ। तो मुझे डॉलर कौन सा एड्रेस में मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, जैसे ही मुझे डॉलर मिला मैं फटाक से कर दूंगा एग्जिट। तो एग्जिट ऑन करके मैं लेबल बनाया हूँ, और यहाँ पे मैं फटाक से डाल दूंगा, क्या पता है क्या, तुरंत हम लोग स्टार्ट कर देंगे ट्रैवर्सिंग किसके ऊपर, DI के ऊपर, ठीक है। और जब तक हम लोग को डॉलर नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, डॉलर नहीं मिलता सेकेंड स्ट्रिंग में, तब तक में जो भी DI में आएगा उसको हम लोग अपेंड करते रहेंगे किसके अंदर, SI के अंदर, किसके अंदर, SI के अंदर हम लोग अपेंड करते रहेंगे। वो कैसे करेंगे और देख लेते हैं। तो एग्जिट ऑन में मैं एक नया लूंगा लेबल L2 करके, ठीक है। और L2 में हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, CMP करेंगे DI को, ठीक है, किसके साथ, जो लाइन ऑफ कोड लिखा था किसके लिए, डॉलर के लिए, मतलब SI के लिए डॉलर। तो हम लोग यहाँ पे तब तक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि जंप इक्वल, तू तब तक जंप कर मत कर, ओके, जब तक तुझे डॉलर नहीं मिलता, ठीक है। जंप इक्वल पे करेंगे exit2 कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, exit2। और अगर हम लोग को जब तक डॉलर नहीं मिला तब तक हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, मूव कर देंगे अपने SI में ही किसका वैल्यू, DI का, ओके।
मतलब मेरे अभी तक एसआई में क्या था गाइस, मेरे अभी तक एसआई में बस था HELO। HELO के बाद हम लोग अपेंड करेंगे क्या, बाकी के कैरेक्टर्स कौन से, WORLD। तो और जैसे ही मुझे डॉलर मिलेगा मैं फिर से किस पे जंप कर दूंगा, एग्जिट 2 पे। एंड एग्जिट 2 में क्या होगा, और जब तक ये एग्जिट 2 पे नहीं आता तब तक अपने को जंप करना है किसके ऊपर, L2 के ऊपर, ठीक है। और जब तक मेरा एग्जिट 2 नहीं आता, अब ये मेरा एग्जिट 2 है, ठीक है, एग्जिट 2 में हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, एग्जिट 2 में हम लोग एक फिर से लेंगे क्या, AL हम लोग लिखेंगे मूव, और AL को हम लोग असाइन कर देंगे किसके साथ, डॉलर के साथ। क्यों कर रहे हैं इसका रीजन मैं बता रहा हूँ आप लोग को। एंड देन फिर से हम लोग कर देंगे मूव, एसआई में हम लोग क्या डाल देंगे, डॉलर, AL में क्या है, डॉलर, ठीक है। इतना करते ही आप लोग को बस मूव कर देना है, मूव आप लोग का जो STR3 है उसमें डाल दो किसका वैल्यू, SI का, डन। इतना ही करके आप लोग को कर देना है एंड, ठीक है। तो ये कोड था आप लोग का कौन सा वाला पता है क्या, कि कॉन्कैटिनेशन कैसे करना है टू स्ट्रिंग का। अब इसका लॉजिक देखते हैं कि क्या मैं किया हूँ, आप लोग समझो इसका लॉजिक। देखो मैं क्या किया हूँ, सबसे पहले जो भी STR1 है उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ SI के थ्रू, जो भी STR2 में वैल्यू मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ DI के थ्रू, ठीक है। जब मैं STR पे ट्रैवर्सिंग कर लिया पूरा, ठीक है, तो और मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अपने को कब करना है एग्जिट, जैसे ही मुझे क्या मिलता है, डॉलर मिलता है, तो आप लोग को एग्जिट करना है। मतलब मैं फर्स्ट वाले कैरेक्टर को यहाँ तक ट्रैवर्सिंग कर लूंगा, कहाँ तक, O तक, और जैसे ही मुझे SI में मिला डॉलर तो मैं कर दूंगा एग्जिट, ठीक है। और एग्जिट वन हम लोग क्या लिखे हैं, एग्जिट वन चालू होते ही हम लोग एक दूसरा लूप चला दिए हैं, ओके। और वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं DI का वैल्यू। अगर DI में जब तक डॉलर नहीं मिलता तब तक जो भी DI का वैल्यू किसको मैं दे रहा हूँ, SI को दे रहा हूँ, समझो। मतलब मेरा HOHELLO के बाद मेरा क्या आएगा, W आएगा, O आएगा, R आएगा, D। और जैसे ही डॉलर मिला मतलब मेरा ये कंडीशन ट्रू हुआ, और वो कहाँ पे जंप करेगा, एग्जिट 2 पे, ठीक है। एग्जिट 2 पे आते ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रजिस्टर लिया हूं और उसको मैं किससे इनिशियलाइज किया हूं, डॉलर से। अब ये क्यों किया हूं, कि जब मेरा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा, हेलो वर्ल्ड करके, तो मुझे उसके एंड में भी डॉलर डालना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा खुद से ही। तो इसलिए मैंने क्या लिया है, AL कॉमा करके डॉलर लिया है। एंड यही AL मैं किसको दे दिया हूँ, फिर से SI को दे दिया हूँ, समझा क्या। और वही मैं किसको दे जाऊं, ऐसा है, तभी मेरा प्रॉपर स्ट्रिंग बनेगा, हेलो वर्ल्ड विथ डॉलर साइन के साथ बनेगा। तो मैं ट्रैवर्सिंग किया हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग पे पूरा यहाँ तक बिफोर द डॉलर, मैं उसी के बाद ट्रैवर्सिंग कर दिया हूँ किसके ऊपर, सेकंड स्ट्रिंग बिफोर द डॉलर। जैसे ही मेरा कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हुआ, मैं मेन स्ट्रिंग के एंड में क्या डाल दिया, डॉलर इंसर्ट कर दिया, अपना प्रोग्राम वहां पे ही खत्म हो गया। डॉलर इंसर्ट करने के बाद जो भी एस मैं किसको दे दिया, STR3 को दे दिया। तो STR3 में मुझे क्या मिलेगा, अपना कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग मिल जाएगा, ओके। तो ये था अपना कि हम लोग को कैसे, यही सेम कोड अगर आप लोग देखोगे आप लोग के बुक में भी रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी कोड अपडेट करता हूँ, ये जो सुपर 25 दिया है हम लोग ने ना, यहाँ पे भी कोड अपडेट करता हूँ, काफी कुछ लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम इजी कोड है। मैं ये चेंज करता हूँ कोड इसका, और आप लोग को ये कोड देता हूँ लेटेस्ट वाला, ठीक है, ओके। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो कुछ अपना क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, जिसमें हम लोग ने क्या कर लिया कि दो स्ट्रिंग को कैसे कॉन्केट करते हैं वो हम लोग कोड करके रख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनेगा 21, एडिशन ऑफ सीरीज सम ऑफ डिजिट करना है अपने को। फिर 22, ओके। बस अपने को दो प्रोग्राम और करना है, दो प्रोग्राम और करेंगे तो अपना कोडिंग पार्ट खत्म होगा सुपर 25 से। एंड देन फिर से हम लोग कहाँ पे आएंगे, सम्स पे आएंगे कि कैसे आप लोग को फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये यूनिट 1 का है ये, ठीक है। फिर हम लोग सम करेंगे एक, उसके बाद हम लोग कुछ तो एड्रेसिंग मोड पढ़ेंगे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। मतलब हम लोग फिर से वापस कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, थियरी पे आ जाएंगे, ठीक है। 24 करेंगे, 25 करेंगे, 26 करेंगे, 27, 28,
एंड 20, अच्छा 2080 तक है क्या, 29, ठीक है। तो हम लोग 29 क्वेश्चन मतलब बाकी के 9 क्वेश्चन हम लोग शाम को कर लेंगे, ठीक है। अभी मेरा काम है थोड़ा गाइस, तो हम लोग लेक्चर को करते हैं यहाँ पे एंड। आज ही मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। कुछ डाउट है अभी तक सुपर 20 तक जितना हम लोग ने किया, 20 क्वेश्चन तक। ऑफसेट नहीं लिखा SIDI पे, तो अगर ऑफसेट नहीं लिखोगे तो आप लोग को ये लिखना पड़ेगा। अगर ऑफसेट नहीं लिख रहे हो ना तो आप लोग का एरर आएगा। तो ऑफसेट नहीं लिखने जनता तो आप लोग ये लिखा करो, LE लिखा लिखो, SI लिखो, कॉमा करके आप लोग के अरे का नाम, ठीक है, ये लिखो आप लोग फिर, ठीक है। ठीक। फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है क्या लिखना, इंपॉर्टेंट अगर आप लोग को पूरा मिलेगा, क्या बोलते हैं, अगर आप लोग को पूरा मार्क्स चाहिए, मतलब आउट ऑफ कोड में अगर आप लोग को आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 6, तो आप लोग को फ्लो चार्ट लिखना पड़ेगा। मैंने ऑफसेट नहीं लिखा है इधर, तो अगर मैंने ऑफसेट नहीं लिखा तो मैंने LEA लिया रहेगा, ओके। अगर मैंने ऑफसेट नहीं लिखा है, अच्छा ये केस में बोल रहे हो, ये केस में डायरेक्टली यहाँ पे LEA लिख दो, ठीक है, LEA, ठीक है। यहाँ पे भी LEA लिख दो, ठीक है, ये कर दो। अगर आप लोग ऑफसेट नहीं लिख रहे हो तो डायरेक्टली LEA इंस्ट्रक्शन सेट यूज करो। अगर आप लोग फ्लो चार्ट नहीं लिखोगे तो आप लोग समझ जाओ फटाक से 1.5 मार्क्स कट जाएगा। तो आप लोग को डायरेक्टली आप लोग का जो क्वेश्चन है वो चेक होगा 4.5 मार्क्स में, ठीक है।